नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आर्या। हमारे सक्सेस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था अनुपात और समानुपात के बारे में, जिसके हम लोगों ने उसके बेसिक और उसके फॉर्मूला आप लोगों को समझाए थे और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने वीडियो को देखा भी है, तो हमें भी मजा आता है जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा भी मन होता है कि हम दूसरी वीडियो डालेंगे। और हमने आप लोगों से पहले ही बता रखा कि हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसी मैथ हम आपको पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल जीरो से लेकर शिखर तक पहुंचाएंगे आपको। उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि हम लाइव क्लास पढ़ रहे हैं कि हम लोग घर में बैठकर पढ़ रहे हैं। आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा और यहां तक कुछ सवालों को हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 विधियों से भी समझाने की कोशिश करेंगे। बस शर्त बस आपका सहयोग बना रहे और बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक में। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है लिखा है, यदि ए रेशियो बी इक्वल है 5:7। उन्होंने दे रखा था ए रेशियो जो v है वो है 5:7 जो गिवन है हमें, और जहां पर कह रखा कि जो a की वैल्यू है 185। तो आपसे v की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए, इसके लगाने के कई मेथड हैं। पहला तरीका तो हमारा यही है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप कांस्टेंट मान के लगाया करते हैं। क्या करते हैं आप, जैसे a बराबर आपने कर लिया कितना 5 के, b बराबर आपने कर लिया 7 के। अब आपने देखा कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है 185 है, तो आप यहां पर करेंगे कि जो a बराबर था वो 185 था और a की जगह आपने कर दिया 5 के, तो 5 के बराबर हो जाएगा 185। 5 से आप काट देंगे, 5×3 = 15, बचेगा कितना 3 और 5×7 = 35। अब यहां से k की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो कितना आ गया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 37। जब k की वैल्यू 37 आ जाती है तो हमें किसकी वैल्यू निकालना, b की। तो b की वैल्यू कितनी थी, 7k थी, तो आप यहां पर 7 कर देंगे और k की वैल्यू 37 कर देंगे। गुणा कराएंगे, 7×7 = 49, बचेगा 4 और 7×3 = 21 और 4 मिलकर 25। इस प्रकार हमारा 259 आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका और सुनिए इसका। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपके पास लिखा है a रेशियो b इक्वल है 5:7। अब आपने देखा कि a की वैल्यू कितनी है 185, आपने तुरंत यहां पर लिख दिया 185 लिख दिया। आपने देखा कि 5 से 185 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने भाग किया। वही तरीका है, ये थोड़ा लंबा कर दिया, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। 5×3 = 15 और 5×7 = 35। कितने का मल्टीप्लाई किया, 37 का। तो बस यहां पर भी आप कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 का मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज आएगा जो वहां पर आया था, 7×7 = 49, बचेगा 4 और 7×3 = 21 और 4 मिलकर 25। इस प्रकार 259 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिशन लेवल में जहां पर आपको समझाने की जरूरत नहीं, केवल आंसर लाने की जरूरत है, तो आप इतने से कम समय में आप इनको लगा सकते हैं। जब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दूसरे में। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमें दिया गया है, इसमें कह रखा है उसने a रेशियो b इक्वल है 3:4 और b रेशियो c इक्वल दिया गया है आपको 8:9। तो आपसे पूछा गया है a रेशियो c आपको ज्ञात करना है। ये हमारा कहलाया मिश्र अनुपात वाला। हमने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा था कि मिश्र अनुपात में होता क्या है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप यहां पर सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार बताया था हमने, डायरेक्ट गुणा ऐसा करिए, डायरेक्ट गुणा इस प्रकार करिए। तो हम पाएंगे a रेशियो c इक्वल, आप इनका गुणा करा रहे हैं 3 × 8 रेशियो, ये लिखा था 4 × 9। कुछ कर सके तो काट दीजिए, 4 से काट देंगे इसको, 4 दूनी 8, 3 से काट देंगे इसको, 3 त्रिका 9। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। इस प्रकार 2:3 हो जाएगा। तो ये मिश्र अनुपात वाले सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमें, अब इसमें क्या है, a रेशियो v जो गिवन है वो है आपके पास 3:4। जो v रेशियो c गिवन है वो है 8:9। और इसके बाद जो a रेशियो आपसे पूछ रखा है a रेशियो v रेशियो c इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को समझिए, ये हर एग्जाम में आने वाला सवाल है। हमारे पास लिखा है a रेशियो b है 3:4, b रेशियो c है 8:9। तो आपको a रेशियो b रेशियो c लगाना है। पहला मेथड क्या है इसमें कि आप लिखा करते हैं, रेशियो का मतलब अपॉन होता है, तो a/b इक्वल आप लिख सकते हैं 3/4। इसके बाद
b अपॉन सी इक्वल आप लिख देंगे 8/9। अब आपको पता है कि यहां पर b के सामने तो 4 लिखा हुआ है, यहां पर b के सामने 8 लिखा हुआ है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब बराबर कैसे हो जाएगा, ये 8 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो आसानी से बराबर हो गया। कभी कभी क्या होगा कि अगर यहां पर मान चलिए 3 लिखा हो, यहां पर लिखा 5, तो फिर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, मतलब कुल मिला के इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। अब यहां पर क्या करेंगे आप, तो 8 करना है तो आपने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6/8 और ये है 8/9। अगर इनका रेशियो बनाओगे आप तो a रेशियो b रेशियो c। अब देखिए a की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, यहां से 6 हो रही है रेशियो, b की वैल्यू यहां से भी 8 होगी, यहां से भी 8 होगी तो 8 हो जाएगा रेशियो, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ये टाइम टेकन वाला है, ये टाइम ले रहा है आपसे, लेकिन इसको शॉर्ट कैसे लगाएंगे उसका तरीका सुनिए। अब देखिए जैसे कि हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, हमारे पास दिया गया a रेशियो b, कुछ भी वैल्यू दी होगी, हमारे पास दिया गया b रेशियो c, कुछ भी वैल्यू दी हो गई। अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना तो हमें क्या करना, सीधे पहले आप ऐसे गुणा करिए तो a निकलेगा, आप ऐसे गुणा करिए तो b निकलेगा, और आप सीधे गुणा कर दीजिए तो c निकलेगा। डेट्स ऑल। समझ में आया कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं। a रेशियो v हमें जो गिवन था वो हमारे पास दे रखा था 3/4, जो v रेशियो c गिवन था वो हमारे पास गिवन था 8/9। अब हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c। हमने आपको क्या सिखाया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वो a बन जाएगा, तो गुणा करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसमें ऐसा लिख दीजिए, हम समझा के लिख के दे रहे हैं 3 × 8 रेशियो, फिर हमने क्या बताया आपसे, तिरछा गुणा करिए, 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो 8 × 4 रेशियो, फिर हमने कहा था सीधे गुणा कर दीजिए तो 4 × 9। अब देखिए इनमें कुछ कर सकता है, आप देखिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो ये बचेगा 3 दूनी 6, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 9, तो 6/8/9 ये हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है a रेशियो b रेशियो c। क्वेश्चन नंबर 4 में a रेशियो b इक्वल है 5/7। इसके बाद b रेशियो जो c है वो गिवन है आपको 6/11। आपसे पूछ रखा है a रेशियो b रेशियो c। अब देखिए अगर आप इसको बेसिकली लगाएंगे तो बेसिकली अपना वही तरीका होगा कि a/b इक्वल आप लिखेंगे 5/7, फिर इसके बाद v/c इक्वल लिखेंगे आप 6/11। अब क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू यहाँ 7 है, b की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो आप इसमें 6 का ऊपर गुणा करेंगे, 6 का नीचे, और ये 7 था तो 7 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे, तो क्या पाएंगे 6 × 5 = 30, 7 × 42, यहाँ से 7 × 42 बटे 11 × 77। अब अगर रेशियो देखेंगे तो a रेशियो b रेशियो c, तो आप पाएंगे a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30, v की वैल्यू आप इधर से देखेंगे तो 42 होगी और या इधर से देखेंगे 42 होगी, और c की वैल्यू हमारे पास 77 होगी। ये आंसर है। लेकिन अगर हमने जो शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, a रेशियो b इक्वल था 5/7, v रेशियो c था हमारे पास 6/11, तो हमने आपको सिखाया था, इसमें बताया था हमने कि आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट गुणा करेंगे तो a कहलाएगा, फिर तिरछा गुणा करेंगे तो b कहलाएगा, और सीधा गुणा करेंगे तो c कहलाएगा। तो हम अगर डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो 6 × 5 = 30 बताएगा हमारा, 7 × 42 और 11 × 77। तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा, आप एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, a रेशियो v हमें जो गिवन है वो है 8/15, v रेशियो c जो गिवन है वह 5/8 है, और जो c रेशियो d गिवन है वो हमारे पास दिया है 4/5। आपसे पूछा गया है a रेशियो d निकाली। हमने बताया था कभी भी ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको कि आपको फर्स्ट और लास्ट बार बचाना हो, तो इसका मतलब इन सभी का क्या है, मिश्र अनुपात है। और तो मिश्र अनुपात में हमने डायरेक्ट बताया आपको ऐसे सीधे गुणा करना है, ऐसे सीधे गुणा करना है, इनका सीधे गुणा कर देना है। तो सीधे गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 8 × 5 × 4 रेशियो कर दिया। ऐसे गुणा करेंगे इनका तो 15 × 8 × 5। अब देखिए यहाँ पर आप जो काट सके काटिए, 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 4/5, इसका 4/15।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की। क्वेश्चन नंबर 6वें में हमारे पास है A/B इक्वल 1/3, B/C इक्वल है 5/7 और C/D इक्वल हमें जो दे रखा है वह है 9/7। अब देखिए तो हमें निकालना है A/B/C/D। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको जो बताया वो 3 पदों का अनुपात बताया है, लेकिन जब इसका अनुपात निकालना है आपको तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज करना है। अब इसमें देखिए क्या होगा, पहले हम इसको A/B इक्वल हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है, B/C इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है और C/D इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है। अब इसको थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। अगर A निकालना है तो A निकालने के लिए हम डायरेक्ट इस प्रकार गुणा करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा A। क्लियर हो रहा है। B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको टच करेंगे फिर इसके 2 पद और ले लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा क्या, B। फर्स्ट यहां से लेंगे 2 और यहां से ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास B। C लेने के लिए हमें यहां से 2 पद लेने पड़ेंगे, यहां से हम लोगों ने 2 पद ले लिए और 1 पद हम यहां से ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C। और D पद निकालने के लिए आप सीधे ऐसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा D। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, एक बार गौर करिए। A निकालने के लिए आप डायरेक्ट तीनों का गुणा करेंगे, B निकालने के लिए यहां से 1 पद लेंगे और यहां से 2 पद ले लेंगे नीचे के, B हो जाएगा। C के लिए यहां से 2 लेंगे तो फिर 1 हम पद यहां से ले लेंगे तो ये हमारा C हो जाएगा। और D निकालने के लिए हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, D हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, देखिए कैसे करेंगे। हमने क्या बताया आपको, A/B/C/D निकालने के लिए पहले हमने बताया कि आपको डायरेक्ट तीनों को गुणा कर देना, मतलब 1, 5 और 9। तो आप लिख सकते हैं ऐसे 1 × 5 × 9। जब आपसे बनने लगेगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दिया करेंगे। B निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको कि 1 पद यहां से उठाना है, 2 पद यहां से लेना है। देखिए B निकालने के लिए हमने 1 पद यहां से लिया, नीचे के 2 ले लिए तो 3 लेंगे, 3 के बाद ये नीचे के 2 ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 × 9। अगले पद के लिए हमने बताया आपसे C के लिए कि यहां से अब 2 पद उठाना है, नीचे का 1 पद उठाना है तो 3 × 7 ले लेंगे, उसके साथ में 9 ले लेंगे तो हम यहां पर लिख देंगे, यहां लिख दे रहे हैं 3 × यहां से हमने पद उठाएंगे तो 3 × 7 × 9, 3 × 7 × 9। अगले पद में D के लिए डायरेक्ट गुणा करना है तो आप पाएंगे 3 × 7 × 7। अब इसमें देखिए किसी पद से कट सकता है, जैसे यहाँ 3 का भाग जाएगा, यहाँ 3 का जाएगा, यहाँ 3 का जाएगा, यहाँ पर भी 3 का भाग चला जाएगा। तो अब देखिए 3 से ये काट दिए, 3 से ये काट दिए, 3 से ये काटेंगे और 3 से काटेंगे इसको 3 बार। अब इधर 5 है, इधर 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इधर 7 है, इधर 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। कितना होगा, 3 × 5 = 15 रेशियो, 5 नम 45 रेशियो, 7 नम 63 रेशियो और 7 × 49। तो ये हमारा आंसर। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो सवाल बताया हो सकता है थोड़ा सा हार्ड लगा हो, लेकिन जब इस प्रकार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े ही आसान लगेंगे। उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसमें है वही तरीका लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7वां है उसमें दे रखा है A/B इक्वल 1/2 रेशियो 3/8। इसके बाद हमारे पास जो B/C गिवन है वो है 1/3 रेशियो 5/9। नेक्स्ट में C रेशियो जो D है वो हमारे पास दे रखा है 5/6 रेशियो 3/4 और पूछ रखा है A/B/C/D। क्वेश्चन हमारा सेम है, बस निकालना वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर बटे वाली बात हो गई। तो आप क्या करेंगे इसमें कि पहले बटे में ही कैंसिल कर लीजिए, ये 2 है ये 4 बार कट जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1/1 रेशियो 3/4। तो देखिए अगर आप इसको बेसिकली लगाओगे तो क्या करते हैं आप, 1/1 अनुपात का मतलब होता है बटे, फिर आप करते 3/4, ये बाहर का गुणा अंदर गुणा तो ये आप पाते इसका कितना आता है 4/3 आता है। लेकिन आप चाहें तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4 और बटे हो जाएगा 3। तो ये हमारा रेशियो निकला है, या इसी को हम लिख सकते हैं 4/3। ऐसे यहाँ करिए 3 और ये 3 × 3 = 9।
आप इसमें भी इस प्रकार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें करेंगे 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो 2 बार। अब 2 का गुणा आप 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 9, तो 10:9। अब देखिए आसान हो गया। अब हम बनाएंगे इसको A रेशियो B इक्वल हमारे पास आया था 4:3, B रेशियो C जो हमारे पास आंसर आया था B रेशियो C में था 3:5 था, C रेशियो D जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 10:9। अब आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो हमने क्या बताया था आपको, पहले आपको डायरेक्ट गुणा कराना है, ऐसे पहले सीधे गुणा कराना है। तो आप गुणा कराएंगे तो कितना लिखेंगे 4 3 × 10। इसके बाद रेशियो निकाल दें। अगले में क्या बताया था हमने, पहला पद लेना है यहाँ से और नीचे से फिर कितने 2 पद ले, एक ये दूसरा पद ये ऐसे ले लिए थे। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों पद ऐसे डायरेक्ट ले लिए थे। यहाँ पर हमने पहला पद यहाँ से लिया, 2 इधर से ऐसे ले लिया, मतलब 3 ले लेंगे फिर घूम जाएंगे और 3 × 3 × 10, 3 × 3 × 10। अब हो गई ये हमारे पास B के बाद। अब B के बाद जब C की बात करना तो C के लिए क्या करते हैं, पहले ये पद लेते हैं, ये पद लेते हैं, दोनों पद ले लिए फिर घूमना है, इधर को जाना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पदों को लेंगे 3 × 5 और इंटू आप घूम जाएंगे इधर के लिए तो ये हो जाएगा 10, और अगले वाले में आपको करना सीधे ही मल्टीप्लाई तीनों को कर देना। तो ये A हो गया, ये B और C और ये D। तो सीधे कैसे होगा 3 × 5 × 9, 3 × 5 × 9। आप काट दीजिए किसी से, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो 3 सब जगह है, 3 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो 5 से कट जाएगा 5, 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आएगा 4 दूनी 8 रेशियो, और ये होगा हमारे पास 6 रेशियो, इधर से रहेगा 10 रेशियो 9। गौर किया आप लोगों ने, ये हमारे पास कैंसिल हो चुके थे, 2 बार बचा था, तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, और ये 10 हो जाएगा, और ये 9 बचा था तो 9, तो 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं, कोई हार्ड नहीं होते। मैथ में इंटरेस्ट लाइएगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं लाएंगे जब तक आपको मजा नहीं आएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि A रेशियो B रेशियो C इक्वल है 2:3:4। अब हमसे पूछा है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। अब देखिए अगर आप इसको बेसिक लगाएंगे तो बेसिक लगाने का मतलब A की वैल्यू पता हो, B की वैल्यू पता हो, उनको रखेंगे फिर उनका अनुपात निकालेंगे। जैसे अगर आप देखें थोड़ा देर के लिए, अगर कांस्टेंट मान के तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो जाएगी, C की वैल्यू 4, लेकिन कांस्टेंट के रूप में कुछ x मान लेते, k मान लेते, कुछ ही मानेंगे। लेकिन आपको पता है जब उनको आपस में बटे के रूप में लिखना तो कांस्टेंट तो खत्म ही हो जाना है। जैसे हम मान लेंगे, जैसे ये को लगाया तो A की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 2k, V की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 3k, C की वैल्यू 4k। अब जब आप यहाँ रखेंगे तो A की वैल्यू कितना पाएंगे आप, A की वैल्यू आप पाएंगे 2k और V की वैल्यू 3k, फिर रेशियो V की वैल्यू 3k और C की वैल्यू 4k, फिर रेशियो C की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4k और A की वैल्यू आ जाएगा 2k। तो हमें ये के जब भी ऐसे रेशियो वाली बात है तो आप इतना विस्तार से मत करिए, आपको तो केवल सीधे यहाँ से पहुँचना है इस प्रकार। और क्या लिखना है हमें A/B, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अपॉन B की वैल्यू 3, आना वही चीज़ है रेशियो। फिर क्या करना हमें B/C, तो B की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू है 4। फिर इसके बाद हमें करना C/A, तो C की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर एक समस्या है, ये बटे भी खत्म करना। बटे कब खत्म होगा, जब हर इसका बराबर कर लिया जाएगा। हर कैसे बराबर होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 4 और 2 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 3 और 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। देखिए एलसीएम ऑफ 3 4 2 इक्वल हो जाएगा 12। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग एक चैप्टर के रूप में पूरा पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का भाग भी 12 में चला जाएगा, 4 का भाग भी चला जाएगा, 2 का भाग भी चला जाएगा। तो आप चेक करिए, अब 12 बनाना है, यहाँ पर 12 बनाना तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो आपने क्या किया 2/3 और मल्टीप्लाई आपने 4/4 कर लिए रेशियो। इधर पे क्या करेंगे 3/4 लिखा था, अब इसको भी 12 बनाना तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा 3 का भाग, ये भी 3 चौके 12 हो जाएगा रेशियो। ये 4 लिखा था /2, इसको 12 बनाना तो कितना 6 का गुणा ऊपर 6 का गुणा नीचे, तो ये 12 ये 12 ये 12 रेशियो में खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 8
रेशियो 9 रेशियो 6 चौके 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस इंटरेस्ट ले आइए, आपको हम मैथ सिखाएंगे, ये हमारा दायित्व है, लेकिन आपको भी उसके साथ साथ में हमारे साथ में लगना पड़ेगा और जितना सवाल बताया जाए उनको घरों में जरूर लगाएंगे, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इनका प्रयास करिए, लगाइए। जो भी क्वेश्चन ना बने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उनका आपको आंसर देंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपके साथ सक्सेस गुरु में। आप